हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और पिछले क्लास में हम लोग समझे थे किसका सरफेस एरिया, हम लोग समझे थे राइट सर्कुलर सिलेंडर सिलेंडर का सरफेस एरिया समझे थे। और ये जो एग्जांपल है ये उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सावित्री हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप फॉर ही साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, वो बनाना चाहती है कैलिडोस्कोप जो किस प्रकार से होगा, वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा। तो यहाँ बोला गया सी वांट टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैलिडोस्कोप। तो यहाँ पे देखिए, खाली इस चीज को गौर करिए, कर्व सरफेस एरिया मतलब वो एक चार्ट पेपर चाहती है, वो एक चार्ट पेपर चाहती है। मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, दिस इज ए चार्ट पेपर। और इस चार्ट पेपर को अगर मैं रोल कर दूं, इस चार्ट पेपर को मैं अगर रोल कर दूं, गोल गोल करके घुमा दूं, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो वो इसी प्रकार का एक शेप बनाना चाहती है। ठीक है, और हम लोगों से बना पूछा जा रहा है कि भैया इस प्रकार का शेप बनाने के लिए कितना चार्ट पेपर चाहिए। तो आप देखिए, अगर इस चार्ट पेपर को हम लोग इस प्रकार से रोल कर देते हैं तो ये क्या हो जा रहा है। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, अगर टॉप हम लोग छोड़ दे रहे, टॉप खाली है, बॉटम खाली है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता होगा, 2πr/h। ठीक है ना, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है। रेडियस जो है वो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में फिर इसका जो हाइट है, हाइट, ठीक है ना, जैसे ये जो लेंथ दिया गया है किसका दिया गया, इसका। जैसे ये वाला देखिए इस प्रकार का शेप है ना, तो ये चार्ट पेपर का जो लेंथ होगा, ये चार्ट पेपर का जो लेंथ होगा वही तो इसका हाइट है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ चार्ट पेपर, एरिया ऑफ चार्ट पेपर। ठीक है, क्या होगा एरिया ऑफ चार्ट पेपर, मैंने अभी आपको समझाया। इसको अगर हम लोग खोल दे तो इस प्रकार से सेव हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से चार्ट पेपर है, इसको फोल्ड कर दिया जाए तो ये एक राइट सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंड्रिकल बन जाता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ चार्ट पेपर इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैलिडोस्कोप लिखिए, या फिर आप जो शेप का नाम है वही लिख दीजिए। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। इसको मैं एक बार नहीं रहने देता हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक पता है ना हम लोग को, ये रेडियस होता है, तो यहाँ पे रेडियस दिया गया है ना, ऊपर मैंने लिख दिया है रेडियस। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, और ये हमारा क्या है, हाइट है, और ये होता है हमारा रेडियस। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका 2πr/h। और ये फॉर्मूला कैसे आया था, ये इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर अगेन मैं इसको नहीं दोहराने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, और उसके बाद में फिर इंटू आर का वैल्यू 3.5 दिया गया है, और फिर इंटू क्या करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे 25। ठीक है ना, और ये सब का क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, 3.5 3.5 दो बार होगा तो वो 7 हो जाता है, तो इसको काट देंगे तो यहाँ 2 हो जाता है, और 2 को फिर यहाँ से हम लोग काटेंगे 1 1 11 हो जाता है। तो इस प्रकार से इस सब को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 50 हो गया, 50 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5500, मतलब 55
में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जो चार्ट पेपर चाहिए, तो इस चार्ट पेपर का टोटल एरिया कितना होना चाहिए? इस चार्ट पेपर का टोटल एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।